केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए कई संगठनों को 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। इसका कई जगहों पर मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है। हम मुंबई के साकिनाका इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो बैन लगाया गया है उस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ मांग कर रहे थे कि ये बैन बेहद जरूरी था क्योंकि ये समाज के लिए नुकसानदेह था। और देखिए अपना विरोध जताने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो झंडा है ये क्रॉस का निशान है। साथ ही साथ इसमें बहुत साफ शब्दों में संदेश लिखा है कि पीएफआई मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पीएफआई नहीं करता है। हमारे साथ वसीम खान जी हैं। वसीम जी, किस तरह से सरकार के इस फैसले को देखते हैं? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए 8 संगठनों को बैन लगा दिया गया 5 साल के लिए। देखिए, सबसे पहले हम भारत सरकार के इस साहसिक निर्णय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगाया, जो पिछले कई वर्षों से देश के विरोध में गतिविधियों में शामिल थे, देश को की एकता, अखंडता, भाईचारे को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। मैं आपको एक सही शब्दों में बताऊं कि पीएफआई जैसे संगठन मानवता, मुल्क और मुसलमान और मजहब के लिए दुश्मन है। ऐसे संगठन पर बैन लगना जरूरी है और जो भी इसमें शामिल हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई जैसा संगठन मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है। मुसलमान के पीएफआई से मुसलमानों का कोई सरोकार नहीं है। इस देश का मुसलमान देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देना चाहता है। ये कुछ लोग असामाजिक तत्व लोग जो संगठन बनाकर धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर भारत के मुसलमानों को बरगलाकर, नौजवानों को बरगलाकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। इस देश का मुसलमान इस देश के विकास में भागीदार है। इस देश की मिट्टी से गद्दारी करने वाले को के खिलाफ है। इस देश का मुसलमान जब भी इस भारत के खिलाफ कोई गतिविधि होगी, इस देश का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और ऐसे संगठनों को आंख से आंख मिलाकर जवाब देगा। मैं इस सरकार के जो इस निर्णय से बहुत खुश हूं और हमारे मुस्लिम समाज में इसका बहुत खुशी की लहर है और इस संगठन पर जो बैन हुआ है वो बिल्कुल सही है। पीएफआई जो है लगभग 20 राज्यों में फैला हुआ था, बहुत से लोग उससे जुड़े हुए थे। बहुत से मुस्लिम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है कि ये मुसलमानों पर जाती है, बैन नहीं लगना चाहिए था। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर मुसलमानों के इमोशन से कोई खेल नहीं सकता है। इसमें मुसलमानों से का कोई लेना देना नहीं है। ये आईएसआई या आतंकवादी जैसे संगठन की एक परछाई है पीएफआई। मैं यूं कहूं तो पीएफआई मुसलमानों का कोई उससे सरोकार नहीं है। हर उसको मुस्लिम रंग देना या मजहब रंग देना मुझे लगता है गलत है। उनको पता है कि जब हम लोग ये इस कार्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को अपने इमोशन में ले लेंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। आज मुसलमान यहाँ का जागरूक है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। आज उसको सारी चीजें पता है कि देश विरोध में क्या है और देश के हित में क्या है। यहाँ का मुसलमान देश के हित में है। चंद लोग जो पैसों की लालच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। हम उनकी भी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। कुछ नेता यह भी कर रहे हैं कि पीएफआई पर बैन किया गया, ठीक है, लेकिन आरएसएस भी इसी कतार में है तो उस पर भी बैन होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आपको यही मैं बोल रहा हूं कि आरएसएस और पीएफआई की तुलना पूरी तरीके से मुझे लगता है जमीन आसमान के बराबर है। कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी पार्टी यदि देश विरोध में काम कर रही है तो उस पर बैन होना चाहिए। आरएसएस की कोई भी ऐसी गतिविधि जहां तक मुझे मालूम है नहीं सुनाई दी है, लेकिन यदि कोई भी संगठन अगर जो देश के खिलाफ रहेगा तो उस पर भी बैन लगना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है। हम सरकार के निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगी सरकार के फैसले पर? पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। मैं सबसे पहले रईसा बात कर रही हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आज के इस फैसले से वाकई एक दिल में सुकून लगा कि जब किसी का जवान बच्चा बहक कर कहीं गलत रास्ते पर चला जाता है और लौट कर घर नहीं आता है तो उस माँ बहन से पूछिए कि क्या गुजरी उसके दिल पर। तो ये इस तरह के संगठन के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी सरकार की तरफ से कि हमारी सरकार ने जो किया है वो एक इतना अच्छा कदम उठा है
कि जो गलत लोग हैं उनके लिए नसीहत होना चाहिए कि ये इस तरह के संगठन जो बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और हमारे मुल्क के नाम को खराब करते हैं। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ जिंदगी गुजारी है, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आज आने वाले भविष्य में आप हमारा मुस्तकबिल देख सकते हैं कि और उज्जवल होने वाला है। एक सुरक्षित हाथों में हम यहाँ जी रहे हैं इस वक्त। तो हमारे देश की अखंडता को, एकता को जो भंग करेगा उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे और हम इसके लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? अजीजा परवीन। PFI पर बैन लगा दिया, आप स्वागत करती फैसले का? जी आप कहना चाहेंगे कुछ? PFI पर बैन लगा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बैंड तो नहीं लगाना चाहिए था। लगाना काय का चाहिए। बैंड? क्या नाम है आपका? शमी बानो खान। जी, क्या कहना चाहेंगी? PFI पर बैन लगाया गया, किस तरह से इस फैसले को देख रही हैं आप? इस फैसले को मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ, उसे सैल्यूट भी करना चाहती हूँ। हम नहीं चाहते कि यहाँ आतंक फैले, आतंक हो किसी भी बहाने से, और आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाए, पैसे दे करके उन्हें बुलाया जाए। हम नहीं चाहते। हमारा हिंदुस्तान एकदम सुरक्षित है, सुरक्षित रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और किसी को हम यहाँ पर आ करके हिंदुस्तान में गफलाइत करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? चांदनी खान नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? PFI पर बैन लगाया PFI को जो बैन किया गया है ये चीज एकदम सही की गई है, हमारे हिंदुस्तान के हित में की गई है और सबसे पहले मुसलमानों के हित में की गई है, क्योंकि हमारा मुसलमान बहुत जल्दी हम धर्म को लेकर गुमराह हो जाता है और यही मुसलमानों का फायदा इन लोग उठा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान को गुमराह करने में। तो मैं ऐसे ही PFI को बैंड किया गया है, जो भी NGOs जो भी मुसलमान और हमारे देश के अगेंस्ट में वो करेंगे, ये एक सीख है उनके लिए कि आने वाला कोई भी ऐसा इंसान ऐसा कोई काम न करे कि जैसे इसको बैंड किया गया है वैसे उनको भी किया जाए। क्या नाम है आपका? हुसैन पठान। जो फैसला लिया गया, क्या मानते हैं कि ये देश से ज्यादा जो मुस्लिम समाज है उसके हित में है कि जो युवाओं को रेडिकलाइज करने का काम हो रहा था, ये इसके लिए फैसला जरूरी था? भारत सरकार ने जो PFI पे बैन का जो फैसला लिया वो बहुत सही है और ये बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि क्या हो रहा है, संगठन के नाम पे नौजवान मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और उनको देश के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही डिसीजन है और मेरी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि जो हमारे मुस्लिम समाज में कि नौजवानों को जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, सारा मुस्लिम समाज गलत नहीं है, मगर कुछ मुट्ठी भर जो मुस्लिम लोग हैं जो नौजवानों को गुमराह करके ये आतंकवादी गतियों में लिप्त करते हैं, तो ये जो बैन लगा है इसका मैं समर्थन करता हूँ और ऐसे लोगों को भी सरकार धर पकड़ करे जो देश में आपसी एकता को नुकसान पहुंचा रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को आज 7 साल में जिस तरक्की पे लेके जा रहे हैं, जिस तरह देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है, तो ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भारत में जो आज भारत शिखर पे पहुंच रहा है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो जाति के नाम पे लोगों को गुमराह करके, मजहब के नाम पे इस तरह गुमराह करके गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और आतंकवादी गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरी भारत सरकार से अपील है कि इस पे जो बैन लगा है इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और इनके साथ जो भी जुड़े हैं इनका जांच करके जो कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा दे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मुस्लिम समाज के लोग जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं और PFI पर जो बैन लगाया गया उसका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि जो लोग देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं उन पर इसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई।